नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज फादर्स डे का बड़ा दिन है, आज पिता का दिन है। ये नहीं कहूँगा कि आज पिता का दिन है, पूरा 365 दिन पिता के दिन है, क्योंकि पिता वो रनवे है जिस रनवे पर एक बेटा अपने सपनों को बुनता है और उसी रनवे से होकर जो बेटे की उड़ान तय होती है और उसके बाद बेटे का फ्यूचर बनता है, वो कंधा, वो मजबूत कंधा होता है पिता। तो निश्चित तौर पर आज हमारे पिता के जो है फादर्स डे, तो आज पिताजी के लिए एक विशेष दिन है। हमेशा उनके एक विशेष दिन है, लेकिन आज के दिन को विशेष बनाने के लिए परिवार के लोगों ने सोचा कि क्यों ना क्यों उनके हाथों से केक कटवा कर इस दिन को विशेष बनाया जाए। तो नसीब वाले, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं छोटा सा शायरी में लोकल टीवी दर्शकों को बताना चाहूँगा। जेब खाली हो फिर भी कभी मना नहीं करते, वो होते हैं पिता। बच्चों की खुशी के लिए हर दर्द सहते हैं पिता। पिता वो अनमोल रिश्ता है इस दुनिया में, जो बिना कहे ही हर जिम्मेदारी चुपचाप निभाते हैं पिता। निश्चित तौर पर हैप्पी फादर्स डे। एक छोटी सी शायरी फिर से लोकल टीवी के दर्शकों के लिए। पिता की डांट में भी प्यार होता है, उनके हर शब्द में संस्कार होता है। मुश्किल में जो बन जाए ढाल, वही पिता ही परिवार का आधार होता है। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। जीत पूरी हो या ना हो, लेकिन हर सपना उनके साथ होता है। खुद भूखे रहकर हमें वे खाना खिलाते हैं, हर मुश्किल में हंसकर हमारा साथ निभाते हैं। भगवान से बढ़कर है पिता का नाम, जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर बनाते हैं हमारा भविष्य। तो लोकल टीवी के दर्शकों के साथ ही मेरे पिता को एक बार फिर से इस विशेष दिन के लिए बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपको परिचय करा दूं, मैं लोकल टीवी दर्शकों को, मेरी जो धर्म पत्नी है राखी तिवारी जी मौजूद है, मेरी माता है श्रीमती संजुक्ता तिवारी जी मौजूद है, मेरे छोटे भाई और आरंभ कोचिंग सेंटर के संचालक अभिषेक तिवारी सर मौजूद है। वर्तमान में अभिषेक सर का जो सितारा है चमक रहा है और उनके ट्यूशन में बच्चों की संख्या उनके पढ़ाने के तरीके से दिन ब दिन बढ़ने लगी है। और हमारे पिताश्री श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मेरी छोटी बहन श्रीमती नेहा महापात्रा मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे जो दामाद हैं उड़ीसा के स्टार हैं ये दिव्य रंजन महापात्र मौजूद हैं। और इसके साथ ही जो हमारे जो बड़े भांचा हैं श्रेयांश महापात्र मौजूद है। इसके साथ ही मेरे छोटे जो है भांचा है वे भी मौजूद हैं। और मेरा नन्हा बच्चा जो एकदम ज़्यादा बदमाश है, दो छोटे भांचा और बाबू बहुत ज़्यादा बदमाश है, सरांश तिवारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो निश्चित तौर पर पहला सवाल श्रीमती राखी तिवारी जी से, जो मेरी धर्मपत्नी है, राखी से पूछना चाहूँगा कि इस फादर्स डे पर उनके विचार क्या हैं। क्योंकि पिछले दिन जब राखी ने कहा था तो बहुत से लोगों ने उनके उस कथन को पसंद किया था। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, हर सुख दुख के मेरे साथी हैं, सीधा कैमरा घुमाइए श्रीमती राखी जी की तरफ से। राखी जी क्या कहना चाहेंगे इस विशेष दिन में? सबसे पहले लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी फादर को आज के फादर्स डे के उपलक्ष्य में हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे बहुत ही अच्छा दिन होता है और फादर्स डे का मतलब ये नहीं कि एक दिन बस पिता का रिस्पेक्ट करें। फादर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे दिन फादर का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, यही होता है। और फादर एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, मतलब पिता बहुत बड़े हैं। क्योंकि देखिए, हम भगवान के सामने कुछ भी मांगते हैं माथा टेक के मांगते हैं, और पिता एक ऐसी चीज़ है जिनके पास हम बिना माथा टेके, बिना हाथ जोड़े, हम हर चीज़ बिना मांगे हमको मिल जाती है। यही है जी। बिल्कुल राखी जी, आज के इस दिन में विशेष दिन है, तो अपने पिता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान बसंत बेहरा जी के विषय में क्या ऐसे शब्द हैं, चूंकि जीवन में हर मोड़ में, हर परिस्थिति में, हर आपके डिसीजन को उन्होंने बराबर साथ दिया, निभाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज? जी, मेरे पिता को भी हैप्पी फादर्स डे। और पिता के लिए कुछ भी शब्द कहूँ, ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं बयां कर सकूं। पिता एक ऐसी चीज़ है जो नींव बनाते हैं, जिस तरह घर बनाते हैं तो हमको नींव बनाना जरूरी होता है, क्योंकि वो आगे उसको मजबूती देता है। तो मेरे पिता ने भी मुझे बड़े करने के लिए जो भी नींव दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है। बिल्कुल, श्रीमती राखी तिवारी जी ने हमसे बातचीत की, आपका धन्यवाद। अब हमारी माता जी, उनसे बात, आपके पिता के विषय में दो शब्द कह दीजिए। आपके पिताजी जो है पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, एक नामी व्यक्ति थे आपके पिताजी, श्रीमान उपेंद्र प्रसाद मिश्रा जी।
क्या कहना चाहेंगे आपके पिता के विषय में? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता ने भी माइक ऊपर कर जी। मेरे पिता ने भी बहुत ही अच्छे थे और वो अच्छे हैं आपके पिता? हाँ, बहुत ही अच्छे थे और अच्छे हैं और बहुत ही हर शौक शान को जो चीज़ बोलोगे वो तुरंत ही पूरा करते थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका धन्यवाद। तो सीधा अभिषेक तिवारी जी से बातचीत करना चाहूँगा और जो है राखी जी से बातचीत किया हमने, हमारी माता जी से हमने बातचीत किया, आरंभ कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी के साथ जो हमारे पिताजी का जो रिश्ता है काफ़ी क्लोज रहा है। बचपन में दोनों के ऐसे ऐसे पल हैं, उस पल को यदि मैं कह दूं तो आप समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा प्रेम है। आज भी अभिषेक कहीं से भी आते हैं तो बिल्कुल पिताजी यदि कहीं बेड में सोए रहेंगे तो कोशिश करते हैं कि पिता के साथ ही उनको सोना ज़्यादा पसंद है। उतना ज़्यादा प्रेम आज भी अभिषेक और हमारे पिताजी का बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? सबसे पहले लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में मेरे पिता और दुनिया के सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। मैं अपने पापा के लिए जितना भी कहना चाहूँ कम है। भाभी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पिता जो है वो धरती पे ऐसे भगवान हैं जो बिना कुछ मांगे ही हमारी हर विश पूरी कर देते हैं। उन्हीं की बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि भगवान को मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने माता और पिता के रूप में भगवान को धरती पर ही देखा है। और बस यही चाहूँगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, मेरी भैया मेरी दीदी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो बस यही चाहता हूँ कि इस काबिल बन जाऊँ कि मेरे पिता की हर ख्वाहिश को मैं पूरा कर सकूँ। बस तब मैं अपने आप को काबिल समझ लूँगा। अभिषेक पक्का हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, हर ख्वाहिश, डाउट वाली बात तो नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं, हर ख्वाहिश को पूरा करने की काबिल बन जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा अभिषेक की बाद में बोलेंगे भाई कि ये ख्वाहिश आज रहने दो बाद में पूरा करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा इसीलिए भी नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को भी सब कुछ पूरा करते देखा है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूंगा। तो फिर आप मुझ पर शक कर सकते हैं, अपने आप पर तो नहीं। इसीलिए जो हमारे दामाद जी हैं जो है दिव्य रंजन महापात्र जी, को सवाल पूछना चाहते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी से आप कैमरा पर विक्की से, विक्की थोड़ा सा हट जाइए, आप थोड़ा सा हट जाइए। हमारे दामाद जी को सवाल पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए जी, पूछिए पूछिए पूछिए, खुल के पूछिए पूछिए। मैं ही बोल रहा हूँ, आप जैसे अभी हो शादी के बाद ऐसे रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसे ख्वाहिश करना चाहिए, शादी के बाद पलट नहीं सकते ना, वही बात। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है दामाद जी हमारे दिव्यरंजन महापात्र जी। अभिषेक, क्या आप शादी के बाद बदल जाएंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा है जीजा जी ने, और बिल्कुल सही इंसान ने सही सवाल पूछा है, क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो क्या वो शादी के 8 साल बाद बदल गए? अगर वो नहीं बदले हैं तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अभिषेक बातों के उस्ताद हैं, अभिषेक को बातों में हरा पाना असंभव है। तो निश्चित तौर पर अभिषेक जो है हमारे बड़े भांचा को दे दीजिए माइक एक बार। कैसे हैं आपके पापा? बहुत अच्छे। आपके पापा के विषय में क्या कहना चाहोगे? आपका हर चीज पूरा करते हैं, जो भी खरीदने आप बोलते हो पापा को? हाँ। क्या क्या खरीदने बोलते हो? जो भी खरीदने को बोलता हूँ सब खरीद देते हैं। सब खरीद देते हैं? हाँ। पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ। बिल्कुल, चलिए दे दीजिए। हैप्पी फादर्स डे जी, चलिए धन्यवाद दे दीजिए। अब नेहा तिवारी जी से बातचीत करना चाहूँगा। उससे पहले नेहा को रोकना चाहूँगा। मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूँ, थोड़ा सा ब्रीफ हमारे ससुर जी के विषय में करना चाहूँगा, श्रीमान बसंत बेहरा जी के विषय में। वो निश्चित तौर पर एक अच्छे पेरेंट्स तो, एक अच्छे फादर्स तो हैं, इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे ससुर जी भी हैं। उनके विषय में मैं बता दूं कि मेरी शादी हुई लगभग 3 साल के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन उनका नेचर इतना शांत और सरल नेचर है, इतने शांत स्वभाव के हैं कि उनको दुनियादारी से तो कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ आप किसका विकास कैसे हो, किसके दुख को कैसे मैं कम करूं, हमेशा वही भाव को लेकर काम करते हैं। और निश्चित तौर पर राखी ने जो शब्द कहे, उन्होंने अपने 3 बच्चों के फ्यूचर को तैयार किया है, जैसे हमारे पिता और हमारे माता ने किया है। तो हमारे ससुर जी को भी इस विशेष दिन में बधाई देना चाहूँगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए जो आपको बताना चाहूँगा, डांसिंग स्टार है श्रीमती नेहा महापात्र जी। डांस में जो जादू बिखेरती, कभी मौका मिले तो लोकल टीवी में उनका डांस भी दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे नेहा महापात्र जी इस विशेष दिन में? सबसे पहले लोकल टीवी के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज फादर्स डे है, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं फादर्स डे मतलब पिता का दिन, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मतलब पिता का कोई ख़ास दिन होता है? मतलब हमारे हर दिन की शुरुआत माता और पिता के आशीर्वाद से ही होनी चाहिए और होती है।
तो इसीलिए ऐसा कुछ ना हो कि माँ का दिन अलग मदर्स डे, पिता का दिन फादर्स डे, तो उनके मतलब हमारे दिन की शुरुआत हमारे माता पिता के आशीर्वाद से ही हमेशा होनी चाहिए। नेहा आपने अब मैं कहा अपने पिता आपने कहा नेहा कि कोई मदर्स डे क्या अलग दिन होता है, क्या फादर्स डे क्या अलग दिन होता है। नेहा आप ही खुद आज प्रमाणित कर रही हैं कि आप ही खुद केक बना कर आती हैं आज के दिन में, और आप ही खुद आज फादर्स डे है इसलिए आप पिताजी का दिन आज विशेष तरीके से मना रही हैं, और आप ही कहती हैं नेहा कैमरे के आगे क्या कोई विशेष दिन होता है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाई। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ, चलो ये तो है कि फादर्स डे, ब्रदर्स डे, मदर्स डे तो हमको सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बस फादर्स डे के दिन हम अपने पिता की रिस्पेक्ट ना करें। हमको चाहिए कि हम सारे दिन अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, और जो वो हमसे उम्मीद करते हैं वो सारे उम्मीदों पे हम खरे उतरें। आप और करती मैं नहीं, फ्यूचर में भी आप कोशिश करती हैं, करूंगी आप कि करती अपने नहीं, आप पापा और किसको मम्मी पसंद के है? लिए, अपने सास ससुर के लिए, सबके लिए एक बेहतर बेटी और बेहतर बहू भी बन सकूं। नेहा आप एक बेहतर बेटी और बेहतर बहू हैं हाँ बिल्कुल। कि आपके सास ससुर के लिए क्या कहना चाहेंगे नेहा। मेरे सास और ससुर वो दोनों भी बहुत अच्छे माता पिता हैं और एक बहुत ही अच्छे सास ससुर हैं। मतलब जब भी मैं शादी करके गई तो ये मेरे को एहसास नहीं कराया गया, अभी भी मतलब जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग ला देते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरे बाद खाना खाना, ऐसा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगता है तो तुम खा लो, मतलब हर चीज़ के लिए वो भी बहुत अच्छे हैं, बेस्ट नेहा सास जैसे ससुर आप हैं। सवेरे से उठी, आपको 8 बजे 9 बजे भूख लगा तो 8-9 बजे आप खाना खा लेती हैं। नहीं, मुझे 8-9 बजे भूख नहीं लगती, 8-9 सबसे बजे पहली नाश्ता बात। कर लेती हैं। हाँ। उसके बाद 10-11 बजे जब भी भूख लगा हाँ। तो पहले आप निकाल के खा लेती अच्छा, हैं घर आज में। पिता का दिन है इसलिए मैं पिता के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए, क्या कहिए। मैं पिता के लिए क्या कहूँ, पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं और खुदा भी नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए नेहा आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो नेहा महापात्र से हमने बातचीत की, जो हमारे लाडले दामाद जी हैं, जमाई राजा, जो उड़ीसा में जो प्रसिद्ध हैं, दिव्य रंजन महापात्र नाम जैसा है, दिव्य रंजन जी बिल्कुल वैसा है, उनका किरदार वैसा है। तो एक फेमस क्रिकेटर भी है, उनके लंबे लंबे छक्के जब आप देखेंगे तो सिर्फ आसमान की तरफ देखते रह जाएंगे, ऐसे क्रिकेटर है। तो दिव्य रंजन जी से आज मेरा सवाल है, पहले उनके पिता के विषय में वो क्या कहना चाहेंगे, दूसरा उनके ससुर जी के साथ लगभग 7-8 साल 9 साल हो गया है शादी, तो ससुर जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले लोकल टीवी के मेरा धन्यवाद, मुझे कहने का मौका मिला। सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे। पापा एक चीज़ है जिसे आप कुछ भी चाहिए, जैसे भाभी बोले आज कुछ आप डिमांड कर तुरंत लाते हैं। जब हम बड़े होते हैं उनके लिए हम इतना कर नहीं पाते जो पापा जो करते हैं। जिस टाइम में हमको चॉकलेट चाहिए, बिस्कुट चाहिए, जो भी चाहिए, साइकिल चाहिए, पढ़ाई के लिए बुक चाहिए, वो लाते थे, मगर हम उतना पापा कर नहीं पा रहे। वो हम दुख के विषय है, जस्ट करने के लिए करते हैं, मगर इतना हम नहीं कर जितना पापा का ढूंढना हम कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। वही जो चीज़ें, और पापा की चीज़ें जो चलता फिरता गॉड है, जो भगवान है, उनका नाम में चलता फिरता रहता है। थैंक यू, हैप्पी फादर्स डे, इतना ही बोलता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद हमारे दामाद जी दिव्य रंजन महापात्र जी। इसके साथ साथ जो हमारे पिता हैं, मैं तो पिताजी को बिल्कुल निश्चित तौर पर भगवान ही मानता हूँ, हमारे मेरे भगवान हैं। और इसके साथ साथ हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे परिवार के आधार स्तंभ हैं, और जिन्होंने परिवार को एक मजबूत नींव दिया, जिसके बदौलत आप देख रहे हैं कि परिवार हंसता खेलता परिवार आज हमारे साथ मौजूद है। तो हमारी जो माता जी है मुस्कुरा रही हैं, लोकल टीवी की स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ उनके चेहरा आपको नजर आ रहा है। और श्रीमती राखी तिवारी जी मुस्कुरा रही हैं, हालांकि राखी जी का बनावटी हंसी है, क्या है समझ नहीं आ रहा। राखी जी एकदम अब राखी जी का खुल के हंसी सामने आया। इसके साथ साथ स्वरांश तिवारी, मेरे छोटे जो मेरे नटखट बेटे मौजूद हैं। स्वरांश, आज कौन सा दिन है? आज फादर्स डे है। फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे बोल दो। हैप्पी फादर्स डे। आपके पापा क्या नाम है? हाँ? आपके पापा का नाम? आपके पापा का नाम नहीं जानते? लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ नहीं है बेटा, आपके पापा का नाम रवि तिवारी है ना? रवि तिवारी। हाँ, पापा सब खरीद देते हैं आपको? हाँ। पापा कैसे हैं पापा आपके पापा? कोल्ड ड्रिंक भी खरीद देते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी खरीद देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हमारे जो छोटे भांजा उससे बातचीत करूंगा। आपके पापा क्या नाम है? लोकल टीवी छत्तीसगढ़। नहीं, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ आपके मामा का नाम है। आपके पापा का नाम? पापा का नाम? श्री दिव्य रंजन महापात्र। हाँ। कैसे हैं आपके पापा? अच्छा है। अच्छे हैं।
आपको आपके पापा खरीद देते हैं कि नहीं चॉकलेट वॉकलेट? हाँ क्या क्या खरीद देते हैं? खिलौना चॉकलेट। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं क्या? चलिए, तो नटखट बेटे के साथ ही नटखट भांजे से हमने बातचीत किया और इसके साथ साथ हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, आज जिनका विशेष दिन है फादर्स डे, हमारे पिताजी। मैं आपको बता दूं कि पिताजी का रिटायरमेंट 30 जून को होने वाला है। उस दौरान भी एक भव्य पार्टी रहेगी। पिताजी ने अपने जीवन के 62 साल तक पूरी सफलतापूर्वक नौकरी किया, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया और चाहे धूप हो, ठंड हो, बरसात के दिनों में रेनकोट तक पहनकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफर तय किया। और नाम है हमारे पिताजी का, श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी का। जीवन के हर संघर्ष में चाहे आप ये कहेंगे कि चाहे परिश्रम का दिन हो, चाहे विषम परिस्थितियों का दिन हो, लेकिन हमारे पिताजी और हमारी माताजी ने कभी हार नहीं माना। और आज उसी की बदौलत आप देख रहे हैं कि परिवार के लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और आज उनकी आशीर्वाद के बदौलत जो उनके 3 संतान हैं, जो उनके बहू हैं, उनके दामाद हैं, सभी पूरी तरह से खुश हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की आप कैमरा घुमा दीजिए श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी की तरफ से, जो हमारे पिताजी हैं। पिताजी क्या कहना चाहेंगे आज के विशेष दिन में? सबसे पहले लोकल टीवी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज फादर्स डे मनाया जा रहा है, तो आज के समय में जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वे फादर्स डे मानते हैं, लेकिन ये हमारा फैमिली में बहुत अच्छे हैं बच्चे लोग जो कि एकदम संस्कारवान है। बेटी भी वही है, दामाद भी वही है, बहू भी वही है और हमारे बेटी बेटा दामाद सभी संस्कार एवं आज्ञाकारी हैं। चूँकि आज लगभग रिटायरमेंट भी आपके इसी महीने है। आपकी जो प्यारी बिटिया रानी ने आपके लिए एक बहुत अनमोल केक बना कर लाई है आपके लिए। कैमरा पर्सन विक्की अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लोकल टीवी स्क्रीन पर। क्या कहना चाहेंगे बिटिया रानी के लिए? ये एक बाप के प्रति बेटी का प्यार झलक रहा है। भले ही तोहफा छोटा हो, लेकिन बनाने वाले का और परिश्रम करने वाले का मेहनत रहता है, जो कि आपको केक के रूप में दिखाई पड़ता है। और जो परिवार होता है, परिवार मुखिया के लिए या पिता के लिए एक बगिया के समान होता है। जैसे में बाग या बगिया में आपको अनेक प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक पिता माली के समान होता है, जो कि सभी वृक्षों फूलों की समानता से देखभाल करता है और उनको हमेशा बढ़ाने की कोशिश में रहता है। निश्चित तौर पर मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, नेहा पापा से, हालांकि तीनों प्यार करते हैं, लेकिन नेहा पापा से एकदम ज़्यादा प्यार करती है। और कभी कभी वो खट्टे मीठे अनुभव के साथ पापा के साथ कभी कभी बिल्कुल नेहा का 2-4 भी हो जाता है। 2-4 मतलब ऐसा नहीं भाई, मतलब कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाता है, या बातों बातों में नेहा कभी नाराज़ भी हो जाती है। और नेहा की नाराज़गी बहुत ही खतरनाक होता है। कभी लोकल टीवी दिखाने का मौका मिले तो उसे भी दिखाऊंगा, लेकिन बाप बेटी के बीच में प्रेम भी बहुत है। तो मेरे लोकल टीवी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उनका बेटा जीवन में उनसे भी ज़्यादा तरक्की करे। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए, क्योंकि हमेशा आपके माता पिता आपके लिए भला ही सोचेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। इस खबर को दिखाए जाने का उद्देश्य ये था कि देखिए, आज पिताजी लगभग 62 साल के आसपास की उम्र के होने वाले हैं, लेकिन आज भी किस तरह का सम्मान उनके लिए हमारे दिल में है और जीवन भर रहेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके माता पिता जो आपसे कहते हैं उनकी बातों को जो है आप पूरा करने का प्रयास कीजिए, हमेशा उनको खुश रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता ही ईश्वर होते हैं। तो आप अपने ईश्वर को खुश रखेंगे तो जीवन में आप जो चाहेंगे निश्चित तौर पर आपको जरूर मिलेगा। हमारे दामाद जी के विषय में मैं कहना चाहूँगा, हमारे दामाद जी भी ऐसे हैं कि उनके पिताजी, उनके माँ कोई भी चीज़ बोल दे, हमारे दामाद जी मतलब बहुत अच्छे दामाद हैं, नो डाउट। उनका तारीफ लोकलिटी में नहीं कर रहा हूँ मैं, आज 8 साल 9 साल हो गया। मैं एकदम ज़्यादा गुस्सैला नेचर का हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो कमी है मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे दामाद जी ऐसे हैं कि चाहे हम कहीं भी, चाहे घूमने जाएं या कहीं भी जाएं, आज तक उनको मैं गुस्सा होते नहीं देखा हूँ। उनका ये सबसे बहुत अच्छा आदत है। मैं राखी के साथ भी बातचीत करते रहता हूँ, राखी भी कहती है कि भाई इतने अच्छे नेचर के हैं कि कभी वो गुस्सा तक नहीं होते।
और उनके माता पिता के प्रति तो इतने समर्पित हैं कि यदि उनके माता पिता कह दे कि रात को 1 बजे रात को हमको अचानक बोल देंगे, ये देवभोग में अभी अचानक बोल देंगे कि रात को 1 बजे हमको भुवनेश्वर जाना है, तो बिना सोचे समझे वो सीधे पहुंच जाएंगे। मतलब उनके माता पिता के हर डिसीजन में वो हामी भरते हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छे बेटे हैं और एक अच्छे दामाद भी हैं, और हमारे परिवार के ये कहेंगे कि लाडले दामाद है, बहुत अच्छे दामाद हैं। आज तक उन्होंने, शादी के 9 साल हो चुका है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो जो इस परिवार की जो लाडली बेटी है नेहा महापात्रा कुछ कहना चाहती हैं, मेरे ख्याल से मोबाइल देखकर कहेंगी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, कहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस अंतिम में पिता के लिए एक शायरी बयां करना चाहती हूँ। कभी गरजता कभी बरसता इस नादान परिंदे का अंबर है, कभी गरजता कभी बरसता इस नादान परिंदे का अंबर है। स्वाद है खारा लफ्ज़ों का मगर, स्वाद है खारा लफ्ज़ों का मगर, पिता अनमोल मोतियों का समंदर है, पिता अनमोल मोतियों का समंदर है। चलिए, धन्यवाद। आपने मोबाइल देखकर ये बहुत अच्छी चीजों का जिक्र एक किया। बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे परिवार के सब हमारे अच्छे प्रशंसक और आज्ञाकारी है, वैसे ही हमारे कैमरामैन जो विक्की साहू है वो भी हमारे पुत्र तुल्य है और हर बात में हमारे इज्जत करते हैं और आदर देते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित है, आज के समय में कई तरह की खबरें आती है, देखने में आता है कि भाई जो है कई तरह की नेगेटिव खबरें भी लेकर आती है कि जो है संतान अपने माता पिता को परेशान कर रहा है, ऐसा वैसा करके कई तरह की नेगेटिव खबरें भी आती है। लेकिन अच्छी खबरें भी है कि आज कई लोगों को मोबाइल में मैंने देखा कि हैप्पी फादर्स डे का देखा, मदर्स डे में मदर्स डे का देखता हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा आपको भाइयों, माता पिता का दिल से सम्मान कीजिए, क्योंकि खुश रहेंगे। यदि उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर जीवन में सफलता की जो तरक्की आप चढ़ते जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है। आप पिछले 2 से 3 साल में मेरा ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, तो आपने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे परिवार के सभी लोगों को मैं खुश रखने की कोशिश करता हूं, चाहे हमारी श्रीमती जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे छोटा भाई हो, दामाद जी हो, सभी को। हालांकि मैं कभी कभी थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि इन चीज़ों को मैं दूर करने का प्रयास करूं। तो निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन जो विक्की साहू से कहूँगा कि विक्की एक बार आप केक की तरफ दिखाइए, और इसके साथ साथ एक बार पिताजी से एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जीवन के 62 साल आपने काटे हैं और लगभग बचपन से हमने आपके संघर्षों को देखा है, कितना संघर्ष में रहा आपका जीवन, क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा रहता है, और ये चीज़ मैं अपने बचपना से देखा हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में भी हम लोग 7 बच्चे थे, 6 भाई और 1 बहन। तो हमारे पिता जो संघर्ष किए हैं, उनके बदौलत ही हम लोग आज इस स्तर पर पहुँचे हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने परिवार में को एक साथ बराबर करके चले और उनको लेकर आगे बढ़ते रहे। आज के इस विशेष दिन में अपने स्वर्गीय पिताजी को कैसे याद करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि दादाजी बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट थे कि आप लोग उनके सामने यदि कुछ बात भी करना है तो सोचते थे, 100 बार सोचते थे। ये सही बात है। आजकल के जो बाप बेटे का रिलेशन है वो एक दोस्ती टाइप का हो गया है, लेकिन हमारे समय में पिताजी को बहुत ही आदर इज्जत पूर्वक बात करते थे, और वो जो भी कह देते थे उनके जो भी बात को हमेशा मानना पड़ता था और उनका इज्जत करना पड़ता था। वे स्ट्रिक्ट जरूर थे, लेकिन दिल से इतना नरम थे कि वे हमेशा परिवार और फैमिली को एक साथ रखने की कोशिश करते थे। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका। तो अंतिम में, अब क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है, तो अंतिम में हमारे परिवार के जो लाडले हैं, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को जिन्होंने एक अलग ही तरह का पहचान दिया, हर परिस्थिति हो, सुख हो दुख हो, हमारे लॉन्च को जिन्होंने टॉप पर पहुंचाया जिसकी मेहनत की बदौलत, और हमारे परिवार का चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर मोमेंट को जो हमारे साथ रहकर मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कवर करने वाले हमारे कैमरामैन विक्की साहू जी के लिए एक शायरी मैं कहना चाहूँगा। कैमरे की नज़र से जो हर सच को दिखाता है, हर खबर को मिलकर मेरे साथ जो लोगों तक सबसे पहले पहुंचाता है, विक्की साहू नाम नहीं, मेहनत, लगन और हुनर जिसकी पहचान है वो और कोई नहीं बल्कि विक्की साहू का नाम है। जो पल भर में तस्वीरों को कहानी बना देता है,
हर दृश्य में खबर का चेहरा दिखा देता है। कैमरे के पीछे रहकर भी जो सबसे खास होता है, विक्की साहू जैसा कैमरामैन ही खबरों की असली आवाज होता है। हर एंगल में हुनर, हर फ्रेम में विक्की साहू जी का कमाल है। विक्की साहू की मेहनत ही उसकी पहचान है, जो कैमरे से लिखता है खबरों का इतिहास। ऐसे कर्मठ पर हम सबको नाज है। खबरों की दुनिया का सच्चा कलाकार है विक्की साहू। हर तस्वीर में छिपा उसका शानदार विचार है विक्की साहू। कैमरे के पीछे रहकर जो बनाता है हर खबर को खास, विक्की साहू पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को भी है नाज। ना कलम ना किताब, फिर भी कहानी लिख देता है। कैमरे की एक क्लिक से इतिहास रच देता है। हर खबर को नई पहचान दिलाने वाला विक्की साहू जैसा कैमरामैन लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। क्योंकि बात ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैंने विक्की से कहा था कि आप कैमरा चलाइए, तो विक्की उस समय कैमरा चलाने में डर रहे थे। लेकिन आज राखी आप देख रहे हो विक्की किस तरह से कैमरा चलाने में पारंगत हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की सफलता के पीछे मैं कहूंगा कि 80% हाथ विक्की साहू जी का है, 20% हाथ मेरा है, क्योंकि विक्की एडिट भी करते हैं और न्यूज बनाने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमारे जो छोटे भाई हैं अभिषेक तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा, आरंभ कोचिंग सेंटर के संचालक, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ा नाम कमाया है। और आज आरंभ कोचिंग सेंटर में लगभग 50 बच्चे के आसपास हो चुके हैं। एक शायरी अभिषेक तिवारी जी की तरफ से भी हो जाए, क्योंकि दमदार शायरी बोलते हैं। उनके अंदर क्वालिटी मैंने देखा है कि जोड़ कर शायरी बोलते हैं। और जब भी उनकी माता जी कहती है, हमारी माता जी कहती हैं, तो वो तेजी से कहती हैं। तो माता जी से कहूंगा कि आप अनुमति दे दीजिए अभिषेक तिवारी जी को, आप अनुमति दे दीजिए बोलने के लिए। बोल दो चिंटू। बिल्कुल अभिषेक जी। हर बेटा करता पिता का सम्मान है। हर बेटा करता पिता का सम्मान है। और हर पिता और हर एक बेटा दुनिया का आम इंसान है। हर बेटा करता पिता का सम्मान है। हर बेटा और हर पिता दुनिया का आम इंसान है। मुझे बाकियों के बारे तो नहीं पता, लेकिन मेरे पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए केक काटने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। एक खुशियों का पल है और आज हमारे पिताजी के हाथों इस विशेष पल को मनाएंगे, केक काटेंगे। तो पिताजी ज्यादा देर ना करते हुए आप केक काटने की जो प्रक्रिया शुरू कीजिए अभिषेक तिवारी जी के हाथों में सेलिब्रेशन का। अभिषेक जी आप इधर आ जाइए और माता जी को यहाँ बिठाइए। माता जी और पिताजी दोनों मिलकर केक काटेंगे। आइए माता जी आप आ जाइए। हमारी जो माता जी है श्रीमती संजुक्ता तिवारी जी, अब मुस्कुराती कम है लेकिन मुस्कुराती हैं, तो उनके मुस्कुराहट में भी एक अलग ही तरह का राज होता है। हमारे जो दामाद जी हैं दिव्यरंजन महापात्र जी, लगातार लोकल टीवी की स्क्रीन पर बने हुए हैं। इसके साथ साथ अब दिव्यरंजन जी को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, लोकल टीवी में मुस्कुरा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लाडली हमारे घर की जो बिटिया रानी है नेहा तिवारी, उनके जो है हाथों से माचिस लेकर जो सेलिब्रेशन के लिए जलाने की प्रक्रिया है। और जो पिताजी का विशेष दिन है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। केक काटने का जो पल है उसके शुरू किया जाए। तो निश्चित तौर पर हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। तो पिताजी का विशेष दिन है और आज पिताजी के इस विशेष दिन में केक काट कर सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है। तो सभी बच्चे भी खुश हैं और परिवार के सभी लोगों के अंदर अलग ही तरह की खुशी देखी जा रही है। तो कैमरा पर्सन विक्की कैमरा घुमाते हुए सभी को दिखा रहे हैं और सभी लोग इस पल को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से लोकल टीवी के दर्शकों को अंतिम में कहना चाहूंगा कि जीवन भर अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता को हमेशा खुश रखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।